आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 9th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 1 डिजिटल लिटरेसी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कंप्यूटर किसने बनाया, कब बनाया और किस मकसद के लिए बनाया। ये हम सब कुछ जानते भी हैं कि कंप्यूटर को बनाने वाला कोई एक आदमी नहीं है। भिन्न भिन्न स्टेजेस में अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कंप्यूटर्स को बनाया गया, उनको अपग्रेड किया गया, उनके पार्ट्स बनाए गए, उनके हार्डवेयर बनाए गए, समय समय पर उनके सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेशन की गई। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, कंप्यूटर को किसने बनाया और किस रूप में पहले शुरू हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है जो है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर कब शुरू हुआ, किसने बनाया, चलिए जानते हैं। Abacus was first calculating device. It was developed in China. तो कंप्यूटर की दुनिया शुरू होने से पहले चाइना में Abacus नाम का एक पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया जिसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस was Pascal adding machine. It was developed in 1642. उसके बाद Abacus कैलकुलेटर बनाने के बाद पहला सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस Pascal एडिंग मशीन बनाई गई। वो भी एक कैलकुलेटर का ही रूप थी जिसको कि 1642 ईस्वी में बनाया गया। Abacus जो कैलकुलेटर है उस टेक्नोलॉजी को चाइना आज भी फॉलो करता है। Abacus कैलकुलेटर आज भी वहां पे यूज किए जाते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं ये Abacus कैलकुलेटर का एक शुरुआती रूप है जिसमें 2 जमा 3 माइनस 4 जमा 3 इस तरह की कैलकुलेशंस को किया जाता था। उसके बाद Pascal एडिंग मशीन है, इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में है जिसको हम सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं। ये भी एक तरह से कैलकुलेटर का ही काम करता था। उसके बाद बात आ जाती है कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने ही पूरा कंप्यूटर बनाया है। समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रिसर्चेस की गई, कंप्यूटर्स को अपग्रेड किया गया, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को अपग्रेड करते रहे। इस तरह से कंप्यूटर चलते चलते आज यहां तक हमारे पास इस रूप में पहुंचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। लगभग सभी की ये राय है या सबका ये मानना भी है कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर की इस तरह से शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने एक पहले मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसमें इनपुट, आउटपुट या प्रिंट आउट इस तरह के पार्ट्स भी लगे हुए थे। He was the first person to come up with the idea of a computer that could be programmed. चार्ल्स बेबेज ऐसे इंसान हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले ये एक विचार आया
कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए, एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि प्रोग्राम्ड की जा सके। जिस तरह से उससे हमने काम लेना है उसी तरह से उसको हम प्रोग्रामिंग उसमें कर पाए। He was an British mathematician, analytical philosopher, mechanical engineer and computer scientist. चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के रहने वाले थे। वो बहुत ही अच्छे ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं। चार्ल्स बेबेज worked and wrote on many ideas of science, engineering and mathematics. चार्ल्स बेबेज ने मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में अपने बहुत सारे विचार या बहुत सारी रिसर्चेस की है। What he is most famous for two machines he started and never finished. लेकिन चार्ल्स बेबेज मुख्य रूप से दो मशीनों को बनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। उन्होंने उन मशीनों को बनाना शुरू तो किया लेकिन उनको वो कंप्लीटली बना नहीं पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। लेकिन बताया जाता है बाद में उनके बेटे ने उस काम को पूरा किया है, या हम यूं कहें कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा उस चीज को अपग्रेड किया गया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया। ऐसे चलते चलते आज यहाँ तक कंप्यूटर हमारे साथ मौजूद है इस रूप में। His difference engine would have been a much better calculator than any made before then. चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई पहली मशीन डिफरेंस इंजन के नाम से जानी जाती है, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस था, एक कैलकुलेटर उससे पहले बन पाए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मैकेनिकल मशीन बना दी जिसको कि डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। His analytical engine would have been the first real computer. उनका जो ये दूसरे वाला मशीन है जिसको कि एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, वो एक पहला कंप्यूटर या उस मशीन को पहले कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। उसके बाद ही टेक्नोलॉजी को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद आगे चलते समय बदलते बदलते कंप्यूटर इस तरह हमारे सामने मौजूद है। He proposed analytical engine which had input, storage and output parts. उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसके अंदर इनपुट करने के पार्ट्स लगे हुए थे, इट मींस इनपुट डिवाइसेस भी लगे थे, स्टोरेज डिवाइसेस भी लगे थे एंड आउटपुट करने वाले पार्ट्स यानी कि आउटपुट यूनिट भी लगी थी। Today's computer based on it and working with same principles. आजकल के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इसी आधार पर काम कर रहे हैं, इन्हीं सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। अभी बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे, लेकिन जो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था वो चाहे अपग्रेड किया गया, चाहे उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन की गई, तो वो कंप्यूटर कौन सा था? तो जब हम फर्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं तो मार्क 1 वाज द फर्स्ट कंप्यूटर एंड वाज डेवलप्ड इन 1945। मार्क 1 नाम का जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले 1945 में बनाया गया था। द IBM Automatic Sequence Control Calculator ASCC called Mark I was a general purpose electromechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II. IBM एक कंप्यूटर बनाने वाली
कंपनी है जो कि अभी तक कंप्यूटर्स हमें प्रदान या अवेलेबल करवाती रही है, जिसको कि हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। मार्क 1 कंप्यूटर जो IBM ने बनाया, यह एक आमतौर पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव में उसको यूज किया गया था। One of the first program to run on the Mark 1 was initiated on 29 March 1944 by John von Neumann। इस कंप्यूटर में, जिसका नाम मार्क 1 है, उसमें 29 मार्च 1944 को जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा सबसे पहला प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। The Mark 1 also computed and printed mathematical tables, which had been the initial goal of British inventor Charles Babbage for his analytical engine। मार्क 1 कंप्यूटर जो है वो डाटा को कंप्यूट करने के साथ साथ उसको प्रिंट भी करता था, जैसे कि मैथमेटिकल टेबल्स वगैरह, जो कि चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन को बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद था कि उसके द्वारा मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट भी किया जा सके, स्टोर भी किया जा सके और प्रिंट भी किया जा सके। साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वाज एज बिग एज रूम। जैसा कि हम अगर हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला कंप्यूटर मार्क 1 जो बनाया गया था IBM कंपनी द्वारा, जिसको हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं, मार्क 1, उसका जो साइज था वो एक कमरे के बराबर था। जब उस कंप्यूटर को बनाया गया था, उसके अंदर वैक्यूम पाइप्स लगी होती थी प्रोसेसिंग करने के लिए, और उसको ठंडा करने के लिए, वो जल्दी ओवरहीट हो जाता था, उसको ठंडा करने के लिए वाटर पाइप्स लगी हुई होती थी। उसके बाद जब शुरू में उसको बनाया गया था तो लगभग 1-8 घंटा ही जो है मार्क 1 चल पाता था। उसके बाद उसको दोबारा से रीस्टार्ट या रिपेयर करके दोबारा से काम में लाना पड़ता था। तो जैसे धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन होता गया, फिर 2 से 6 घंटे काम करने लगा, फिर और थोड़ा सा उसमें अपग्रेडेशन किया गया, फिर वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता काम करने लगा। इसी तरह से टाइम टू टाइम कंप्यूटर्स के सेक्टर में अपग्रेडेशंस होती गई, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई और कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया। उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ते गए, कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, उसके काम की स्पीड में बढ़ोतरी होती रही, उसके स्टोरेज डिवाइसेस में अपग्रेड होता रहा। इसी तरह से इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सभी चीजों में धीरे धीरे समय के अनुसार, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि आवश्यकता के अनुसार उनमें अपग्रेडेशन किया जाता रहा। और आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं वो इसी अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी की देन है।